फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। तो इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। So gravitational force formula according to Newton's law of gravitation, F gravitational, what I can write, G m1 m2 divided by r square. Similarly using Coulomb's law का यूज़ करके इसमें लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो किया क्या है, हमने दो प्रोटॉन लिया है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये वाला प्रोटॉन है और ये वाला भी प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर। इस वाले में यही प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर। और प्रोटॉन पे जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। So ये कूलम है। So using this formula if I calculate gravitational force तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे बहुत सारी वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएंगी। सो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल एंड रेस्ट ऑफ थिंग विल रिमेन सेम। मतलब के Q1 Q2 डिवाइड बाय जी m1 m2। अब ये सारी वैल्यू हमें इस पे रखना है। मतलब ये जस्ट टू सब्स्टिट्यूट दिस ऑल वैल्यू इन प्लेस ऑफ के क्या लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ एंड इन प्लेस ऑफ Q1 आई विल राइट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q1 और Q2 दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर ले लेता हूँ। ऐसे इन प्लेस ऑफ G व्हाट आई राइट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये G की वैल्यू होती है। और M1 M2 दोनों सेम है, देखो यहाँ पे M1 और M2 दोनों सेम है तो मैं इसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेता हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ये वैल्यू आती है 1.34 इंटू 10⁻36। ये किसकी वैल्यू है, एफ ई डिवाइड बाय एफ जी का। एफ ई क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एफ जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ ई इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ जी इंटू 10⁻36। ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10⁻36 पॉइंट स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है।